परमेश्वर के जन्म के विषय में बाइबल में आपको मिलेगा लूका उसकी 2 और 8 में, जहाँ स्वर्गदूत ने गदरियों से इस प्रकार कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक सुसमाचार सुनाता हूँ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और यही मसीह प्रभु है। एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और यही मसीह प्रभु है। तो मैं यहाँ से ये आपको संक्षिप्त में एक छोटा मेडिटेशन बताना चाहता हूँ कि एक तो इस लाइन में आप गौर करेंगे तो यही मसीह प्रभु है। और कई बार एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि परमेश्वर का पुत्र है, सन ऑफ गॉड है, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ यही मसीह प्रभु है। तो मैं आपको बताऊं कि जो प्रभु होते हैं ना, वो पैदा नहीं होते हैं, जन्म मेरे और आपका होता है। परमेश्वर तो पहले से ही है। यीशु मसीह ने यूहन्ना में ही कहा है, जब फक्की और फरीसी उनसे बात किया करते थे कि आप 50 के भी नहीं हैं और इतनी जानकारी और बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा था कि इससे पहले अब्राहम है, मैं हूँ। वो अब्राहम से भी पहले अपने आप को बता रहे हैं। तो जन्म कहाँ हुआ उनका? 2000 पहले थोड़ी हुआ, उससे भी पहले बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आदि और अंत में हूँ, प्रकाशित वाक्य में आदि में वचन था, तब भी अपने आप को वो बता रहे हैं। तो जन्म मेरे और आपका होता है, परमेश्वर का जन्म कभी नहीं होता। वो उनका नहीं जन्म हुआ था, वो तब भी थे। और अगर आप इस बात को और देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप दानियल को पढ़िएगा, जहाँ 17 आवेदन और उसके जो चेले थे, तो उन्होंने उनको देखा आग की भट्टी में, जब सैनिकों ने कि भैया इसके अंदर तो हमने सद्रक, मेशक और आवेदन को डाला था और इसके अंदर तो 4 हैं। और उसने खबर दी, सूचना दी कि उसमें एक की जो शक्ल है और सूरत है वो परमेश्वर के पुत्र जैसी है। तो ये बात थोड़ी सी समझने की है। आज बड़े दिन में छोटा सा मेडिटेशन है आपके लिए मेरी तरफ से, ये 25 दिसंबर को, कि जन्म मेरे और आपका होता है, परमेश्वर का जन्म नहीं होता है। और यही मसीह प्रभु है, यही मसीह प्रभु है। और दोबारा भी आना इन्होंने ही है, क्योंकि जब कोई दुनिया में आता है तो उससे पूछा जाता है भैया तुम्हारे पिता और पापा का नाम क्या है। अब उनके पापा का तो कोई नाम था नहीं, तो वो किसको बताते भैया मैं कौन हूँ? मतलब प्रभु ने ही जन्म ले लिया तो प्रभु किसको अपना बाप बताएगा? बस थोड़ा सा समझने वाली बात यह है। अगर मेरे बोलने में भाइयों बहनों, मेरे अजीज सुनने वालों, कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं नौसिखिया हूँ, कुशल वक्ता भी नहीं हूँ, कोई पास्टर भी नहीं हूँ। बस चर्च की ड्योढ़ी पे खड़ा होना मुझे भाता है।